दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। गोदी मीडिया का काम हम बखूबी तरीके से जानते हैं, वो क्या काम करती है। चैनल पर आते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं और आकर सिर्फ एक काम होता है, भाजपा को बचाना। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो गलतियां करी हैं उसको ढक कर उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ़ें करना, ये हम सब गोदी मीडिया का काम जानते हैं। ऐसा ही एक बार और हुआ है जब किसान आंदोलन के लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ आज तक पर एंकर चित्रा त्रिपाठी जी बैठती हैं और भाजपा को बचाने में लग जाती हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ में उनके जो जो उन्होंने बात की है वो भी सुनाऊंगा और आप राकेश टिकैत के बयान भी सुनिएगा कि आगे किसान आंदोलन में सितंबर के महीने में क्या कुछ बड़ा होने वाला है आंदोलन को लेकर और सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों ये खतरा है, लोकसभा चुनाव के लिए भी और अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी। शुरुआत करते हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब गति पकड़ता जा रहा है। पहले वो धीमा हो गया था, बीच में सब कह रहे थे किसान आंदोलन ठंडा हो गया है, अब ख़त्म हो जाएगा, मगर दोबारा से किसान आंदोलन गर्मी पकड़ चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है। किसान नेताओं की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि 22 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हर दिन 200 किसान संसद के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत इससे पहले भी बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं। अब वो मिशन यूपी की बात कर रहे हैं और बंगाल में हाल आपने देख लिया। आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसानों को भी दे सकते हैं, किसान आंदोलन को भी दे सकते हैं, क्योंकि जब किसान बंगाल पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने पहल की थी कि किसानों का जिस तरीके से हाल भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ है, आप भाजपा को वोट ना दें, इसका बहुत गहरा असर पड़ा था बंगाल चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अब उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है और उत्तर प्रदेश वही ज़मीन है जहाँ से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये सारे किसानों की ज़मीन है जहाँ पर वो अपनी खेती करते हैं, जहाँ पर वो अपना गुजारा करते हैं। तो सोचिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान किस तरीके का रोल निभाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कठिन समय है, कितना कठिन खबर है ये उनके लिए। इसी बात को लेकर आज तक के शो दंगल पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने राकेश टिकैत से सवाल किया। अब सवाल सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने पूछा, वीडियो में भी आप सुन लीजिएगा, आप कभी बंगाल पहुँच जाते हैं, कभी देश के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो भी मोर्चा होता है उसका समर्थन करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना आपकी मंशा पर। और अब मिशन यूपी का आप नया राग गा रहे हैं राकेश टिकैत जी। ये सवाल सुना आपने, इसमें एक मेन हाईलाइट आप अंडरलाइन कर लीजिए कि बीजेपी के खिलाफ जो भी मोर्चा होता है उसमें आप पहुंच जाते हैं राकेश टिकैत जी। यानी जो भी बीजेपी के खिलाफ कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोग्राम होता है, धरना होता है, वहाँ पर किसान पहुँच जाते हैं, जो कि बीजेपी के लिए खतरा है, ये सबको पता है और गोदी मीडिया ने इस पर भी उंगली उठा दी है। मगर किसानों को भी जवाब देना अब अच्छी तरह आ गया है। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया, आप इस वीडियो में अपने आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको और बात बताता हूँ। आप कभी बंगाल पहुंच जा रहे हैं, कभी देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वहां पर जो भी मोर्चा है आप उसका समर्थन करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना सर आपकी मंशा पर भी। और अब आप मिशन यूपी का नया राग लेकर सामने आ गए हैं राकेश टिकैत जी। अच्छा, वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागनी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। कौन सा राग ये सुनाएंगे? देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे। अच्छा, राग ही सुनाएंगे। जब हम उनको वोट नहीं दे रहे तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? किसके साथ जाएंगे फिर? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। 2014 का चुनाव आप लोकसभा का आरएलडी के टिकट पर लड़ चुके हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से आप संभावना देख रहे हैं वो तो कि तमाम किसान नेताओं को पश्चिमी यूपी में उतार दिया जाए, दूसरे हिस्सों को भी साथ में लिया जाए? ये कह नहीं, हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ जा रहा, क्या लड़ रहा, हम किसी के समझौते करवाते थोड़ा फिर रहे। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा,
और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आ गई, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही, नहीं तो हो जाती बातचीत अब तक। आप सितंबर तक का वक्त दे रहे हैं सरकार को कि 2 महीने हैं, उसके बाद एक नई क्रांति का आगाज किसान नेता करने जाएंगे 5 सितंबर से। हाँ बिल्कुल होगी, क्रांति होगी देश में किसान क्रांति होगी। लेकिन ये आगाह कर देते हैं, देश में किसान क्रांति होगी। तो राकेश टिकैत ने सीधा जवाब दिया, वे अगर चुनाव लड़े तो राग नहीं मिशन है। हम चुनाव की बात करें तो वो राग बन जाता है। अगर ऐसा है तो फिर हम वही राग उन्हें सुनाएंगे, यानी सरकार को हम वही राग सुनाएंगे। और साथ में आपने सुन लिया होगा कि आगे किसानों की रणनीति क्या होने वाली है, आगे मैं उस पर बात करूंगा। मगर उससे पहले चित्रा त्रिपाठी फिर उनसे सवाल करती हैं वीडियो में, कौन सा राग, कैसा राग। टिकैत इस पर बोलते हैं, राग ही सुनाएंगे जब हम उनको वोट नहीं देंगे। कोई ज़बरदस्ती है क्या गुंडागर्दी के दम पर अब वो हमसे वोट लेंगे। चित्रा त्रिपाठी ने जब उनसे ये पूछा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो किसके साथ होंगे और किसके साथ नहीं, तो वो कहते हैं, हम क्या जाएंगे किसी के साथ, हमारे भरोसे कोई ना रहे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दे कोई भी। ये बात साफ कर दी है किसानों ने, और जैसा कि उन्होंने बंगाल में किया था वो जाकर अब उत्तर प्रदेश में भी करने वाले हैं। ये उनकी रणनीति है उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिशन यूपी कहा गया है किसानों द्वारा, कि वो जाकर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाजपा को वोट ना दे। यानी किसान आंदोलन किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, मगर साथ में एक नारा भी पेश कर रहा है कि भाजपा को वोट ना दे। और यहाँ तक दोस्तों मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, 100% करता हूँ, क्योंकि इतने महीने किसान सड़क पर बैठा हुआ है, 3 साइड पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर सरकार, मजाल है कि सरकार के कानों पर जू रेंग जाए, मजाल है सरकार फ़ोन कर उनसे बातचीत करे। ज़रूर ये बात काफ़ी नहीं होती है कि आप सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर ये बयान दे दें कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो हमें बताएं तो। अरे आखिर सरकार आपकी है, आपका यहाँ पर बड़ा ओहदा है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसानों को फ़ोन करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को फ़ोन कर बुलाएं और उनसे बातचीत करें और इस मसले का हल ढूंढें। मगर आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपके लिए खासी मुश्किलें पैदा करने वाला है ये किसान आंदोलन और ये सारे किसान जो आज धरने पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत अपने ट्विटर अकाउंट से भी किसान आंदोलन को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में किए गए एक ट्वीट में वो लिखते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताने वाले ये समझ लें कि रावण की लंका में आग एक वानर ने ही लगाई थी। यह बिल भी वापस होंगे, MSP कानून भी बनेगा, लेकिन समय लगेगा। अगर ये सरकार अहंकारी होगी तो सत्ता से इनकी विदाई करनी होगी। और राकेश टिकैत ये कई बार बोल चुके हैं कि सरकार को हम हटा के छोड़ेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो ये साफ है। और वो इस वीडियो में एक बयान भी, एक बात भी कहते हैं जो आपने सुनी हो, अगर आपने गौर दिया हो, कि ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है, इस सरकार को कंपनियां चला रही हैं। और कंपनी के बात से आप समझ गए होंगे, 2 ही लोगों के यहाँ नाम आते हैं, 2 ही कंपनी के नाम आते हैं, एक इनका और एक इनका। ये 2 ही हैं जो जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे खासे तरीके से जोड़कर देखा जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों शख्स का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा ओहदा है बीजेपी में। मगर फिर भी राकेश टिकैत कहते हैं इस बात पर कि कंपनी की सरकार है, जो कि अब लोगों को समझ में भी आ गया है। आखिर सरकार बात नहीं कर रही है क्योंकि इससे इन दोनों बड़े बड़े नामी लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन कृषि कानून के आने के बाद जो कृषि सेक्टर होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, जो किसानी होगी, खेती होगी, इनकी ज़मीन होगी, वो सब इन जैसे लोगों के हाथ में चली जाएगी, प्राइवेटाइज हो जाएगी और इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर,
मानसून सत्र शुरू होने वाला है। किसान हम देखेंगे कि कैसे किसान संसद के बाहर जाकर 200 किसान प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस एरिया में धरना प्रदर्शन करना मना है, प्रोहिबिटेड है। देखते हैं आगे क्या होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मेरा मतलब गोदी मीडिया के कामकाज के बारे में तो आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा। बाकी किसान आंदोलन वर्सेस केंद्र सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।